भाइयों नमस्कार। आज के सीधा कटाक्ष में विषय धार्मिक ही है, जो कि वो हमारे वैसे तो वो सारे हमारे पूजनीय हैं, माननीय हैं, क्योंकि हमारी पुरानी परंपराएं और धर्म ध्वजा के वो वाहक हैं, इसलिए हमारे पूजनीय भी हैं। लेकिन सवाल प्रश्न ये है कि क्या सभी प्रचारक, कथावाचक या अन्य जो भी हैं अपने प्रवचनों में, अपनी कथाओं में, हालांकि मैं सबके विषय में ये बातें नहीं कर रहा हूँ, अब तो बहुत से कथावाचक या धर्म प्रचारक इस तरह की बातें अपने मंच से पंडालों में करने लगे हैं जो अपने देश के हित में है, धर्म के हित में है, समाज के हित में है, और कैसे हमें जीवन जीना है इस विषय पर भी बातें करते हैं। ये सुन के बहुत ही अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। लेकिन अधिकांश जगह मैंने सुना है, देखा है कि हम लोगों को केवल वही बातें बताई जाती हैं कि जो हमारे पिछले जन्म का हिसाब दिया जाता है, बताया जाता है, या फिर अगले जन्म में काम आने वाली हैं। कोई भी ऐसी बातें बहुत ही कम बताई जाती हैं जो हमारे इस जीवन में काम में आए। और एक वाक्य जो है, जो सबसे ज़्यादा घातक है, और पता नहीं उसका रचना, उस वाक्य की रचना किसने की, कब की, कितनी सोच समझ के की, ये वाक्य इतना घातक साबित हो रहा है हम सभी लोगों के लिए कि इसके आगे अच्छे अच्छे ज्ञानी, पढ़े लिखे, तर्कशील लोग भी चुप होकर बैठ जाते हैं कि इसका कोई काट नहीं मिल रहा है। और इसी शब्द का नाम है, मकड़ जाल का नाम है आपका अगला जन्म या पिछला जन्म। बस ये इतनी खतरनाक रचना है अगले जन्म की, पिछले जन्म की, इसका कोई तोड़ नहीं है। रामबाण से भी ज़्यादा घातक है ये। अब किसी ने प्रश्न किया उपदेश देने वालों से कि महाराज, मैं तो बड़ा सदाचारी हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मुझे मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति क्यों आई या क्यों आती हैं, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। और दूसरा व्यक्ति है, वो घोर दुष्कर्मी है, बेईमान है, उल्टे सीधे कार्य करता है, वो खूब फल फूल रहा है। तो उन्होंने वही शस्त्र निकाला और कह दी कि भाई देखो, आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे गलत कार्य किए होंगे जिनकी आपको इस जन्म में बहुत बड़ी सज़ा मिलनी थी, बहुत बड़ी विपत्ति आनी थी, लेकिन आप इस जन्म में अच्छे कार्य कर रहे हो, प्रभु का स्मरण कर रहे हो, इसलिए वो विपत्ति बहुत छोटी होकर आपके ऊपर आई है। आपको तो ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है। जो दूसरा व्यक्ति है, वो जो गलत कार्य वगैरह कर रहा है, वो इसलिए सुखी है, फिर वही फंदा कि उसने पूर्व जन्म में बड़े अच्छे कार्य किए होंगे, खूब धन दौलत का दान किया होगा, उसका फल उसे इस जन्म में मिल रहा है। और अगले जन्म में वो महानिर्धन होगा, महादुखी होगा, क्योंकि इस जन्म की जो कर रहा है वो इसलिए अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। ये सुनते ही सब संतुष्ट, क्योंकि इसका कोई ना जवाब है ना कोई काट है, ये रामबाण है। ठीक है साहब, बात खत्म हो गई। ये सुन के सभी श्रोताओं के चेहरे पे संतोष का भाव आ गया कि हाँ भाई, ये तो अगले पिछले जन्म की कहानी ही है।
अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये जो वक्ता हैं क्या ये दिव्यदर्शी हैं? इन्होंने ये हमारे पिछले जन्म में हमारे साथ बैठे थे क्या, या अगले जन्म में हमारे ये गारंटी दे रहे हैं कि हम फिर मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, या हमें अगले जन्म में सुख ही मिलेंगे या दुख ही मिलेंगे? इतनी भ्रांतियां फैला रखी हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और इसी भ्रामक शब्द के लिए अगला जन्म और पिछला जन्म, अन्य धर्म वालों ने इस शब्द को अपनी किसी भी पुस्तक में या कहीं भी स्थान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है यह शब्द बहुत ही घातक साबित होगा। इसका कोई काट नहीं है। वह केवल इसी जन्म को मानते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको ऊपर जाके हिसाब किताब देना पड़ेगा, बस। लेकिन ये तो इस तरह से बखान कर देते हैं कि ये दिव्यदर्शी हैं और हर बात की गारंटी इनके पास है। तो ये भाई, क्या ये आपको सच लगता है? वैसे तो कहते हैं कि हम जैसे तैसे हमारे लिए 84 लाख योनि पार करके मनुष्य का जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन मिला है तो पिछली बार में हमने बुरे काम किए, इस बार फिर हमें दोबारा कैसे जन्म मिल गया जो हम दुख भोग रहे हैं? पता नहीं ये भ्रमजाल कैसे टूटेगा, क्या होगा। ऐसे ही मैं श्री प्रेमानंद जी के भी प्रवचन सुनता हूँ कभी कभी, तो उनके प्रवचन में दो संत और भी बहुत सारे लोग थे, दो संत बैठे हुए थे मुंह पर वो लगाए हुए। तो एक संत ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, ये यहाँ इस क्षेत्र में कुत्ते और सुअर काफ़ी विचरण करते हैं, क्या इनके छूने से हम अपवित्र नहीं हो जाते हैं? उनका प्रश्न सही से ख़त्म भी नहीं हुआ था, महाराज जी ने तुरंत ब्रह्मास्त्र रामबाण दाग दिया। नहीं नहीं नहीं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कुत्ते सुअर नहीं हैं, ये तो प्राचीन पिछले जन्म के साधु संत हैं। इन्होंने श्री प्रभु से, श्री जी से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हमें चाहे नाली का कीड़ा, कुत्ता, सुअर कुछ भी बना देना, लेकिन ब्रज भूमि से अलग मत करना। तो ये सब वही हैं, ये इनके छूने से आप अपवित्र नहीं हो सकते हो। अब भाई एक बात बताओ, क्या ये बात आपको हजम हो गई? मेरे तो गले से भी नीचे नहीं उतरी कि जो साधु संत थे उनको कुत्ते सुअर कीड़ों का जन्म मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा? और वो कुत्ते सुअर जिनको शाम को लोग मार के काट के भून के खा जाएंगे। जो मन में आती है वो कह दो, और कोई सवाल उठाने वाला नहीं, सब चुप, क्योंकि अकाट शब्द जो सामने आ गया अगले जन्म का, पिछले जन्म का, उसका कोई काट ही नहीं है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है भाई कि ये सब क्या है, कैसे ख़त्म होगा, क्या होगा। अरे आप इस तरह के उपदेश दो ना जो हमारे इस जीवन में उपयोगी हो। अब चलो ठीक है, हम मानते हैं, अब हमारी श्री राधा जी थीं, तो उनके नाम के साथ साथ उनके गुणों के भी कुछ बखान करो कि कैसे वो त्याग की और प्रेम की मूर्ति थी, त्याग समर्पण की मूर्ति थी। कैसे श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी से विवाह संपन्न होने के बाद भी उनका श्री कृष्ण के प्रति प्यार कम नहीं हुआ। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा बखान करो, जो स्त्रियों के मन पे कुछ प्रभाव भी पड़े।
पुरुषों के भी, केवल राधा जी राधा जी राधा जी। और श्री कृष्ण जी के बारे में भी गुणगान करो, केवल श्रृंगार रस, प्रेम रस। क्या इस युग में इन्हीं सब बातों से ये युग में इनकी कोई उपयोगिता है? अगर प्रेम रस और श्रृंगार रस से सब कार्य चल रहा था तो श्री कृष्ण ने उनके वीर रस का कोई बखान ही नहीं है। कैसे उन्होंने कंस का वध किया, जरासंध, शिशुपाल, और कैसे अधर्मियों का उन्होंने नाश किया या कराया। अब तो कह देते हैं कि नहीं जी, अगर आपके साथ में कोई दुराचार कर रहा है, उंगली उठा रहा है, तो आपको दंड देने का अधिकार नहीं है। हमारे दंडाधिकारी तो श्री प्रभु हैं, वो उसे दंड देंगे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से दंड क्यों दिलवाया, उसे क्यों प्रेरित किया कि इन अधर्मियों का नाश करो? वो भी कह देते नहीं कृष्ण जी, आपको अधिकार नहीं है, ये तो जो कुछ है मैं करूँगा, अगर मैं प्रभु हूँ तो आपको दंड देने का क्या अधिकार है। ऐसी ऐसी भ्रामक बातें और ऐसी ऐसी बातें रखी जाती हैं प्रवचनों में। अधिकांश महात्माओं की बात कर रहा हूँ मैं, प्रचारकों की, और खुद पूरी सुरक्षा, पूरे सेवादारों के साथ में चलते हैं, निकलते हैं। फिर आपको इसकी क्या ज़रूरत है? अगर आपके साथ में कुछ भी घटना दुर्घटना होती है तो आपका तो दंड देने के लिए श्री प्रभु हैं ही। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये सारी बातें अपने धर्म को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं। और जो ऐसी प्रवचनों से जो कुछ साहसी व्यक्ति भी हैं ना हम लोगों में, वो भी दब्बू किस्म के गीदड़ बनते जा रहे हैं। क्योंकि हमें दंड देने का क्या अधिकार है? अरे कोई हमारे संग में दुराचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसका हिसाब तो हमारे दंडाधिकारी प्रभु जी देखेंगे। इसी बात की चर्चा महमूद गजनबी ने अपने एक किताब में की थी कि कैसे उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो वहाँ पर पता नहीं कितने सेवादार और कितने पंडा पुजारी थे, सारे हाथ जोड़ कर खड़े हुए थे कि हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, हम तो आप ही के अधीन हैं, आप ही दंडाधिकारी हो। सबके सर कटवा दिए उसने, ठीक है, क्योंकि उनके लिए सिखाया यही गया था। अगर वो संघर्ष करना जानते तो शायद कुछ परिणाम बदल भी सकता था, लेकिन नहीं, संघर्ष नहीं करना है। हम तो श्री ईश्वर के अधीन हैं, जो वो करेंगे वही ठीक है। तो श्री कृष्ण जी ने भी गलती की थी, उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया था हथियार उठाने के लिए। यार मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि क्या होगा, क्या हो रहा है, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा कुछ है ही नहीं, उन्होंने इस विषय को रखा ही नहीं है। तो भाई मैं तो यही सोच के हैरत करता हूँ कि भाई कुछ तो ऐसा ज्ञान दो हम लोगों के लिए, कुछ तो ऐसे वीर रस की कथाएं, बातें ये सब सुनाओ। जो कुछ लोग जो है, जो सब सारे धर्म के पुजारी ही या पराशरी ही बन जाएंगे तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? कल को अगर कुछ धर्म पर या वैसे कोई प्रहार या अत्याचार होता है तो फिर कौन लड़ेगा? कुछ जागो, कुछ इस तरह के भी प्रवचन दो। प्रेम रस, श्रृंगार रस, केवल इसी से दुनिया नहीं चल रही है, साथ में थोड़ा वीर रस की भी आवश्यकता है। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि भाई गीदड़ ना बनाओ सबको, कुछ ऐसे भी प्रवचन दो जैसे कि परशुराम का वो भी
उनका भी पराक्रम है, श्री कृष्ण जी का भी पराक्रम है, श्री राम का भी पराक्रम है। ये सारे ऐसे ही थे, वीर श्रृंगार रस वाले ही थे। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि भाई आपके इतने, मैं केवल एक संत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ। तो आप भी सोचो कि कैसे इस अगले जन्म और पिछले जन्म के भयंकर जंजाल से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। कोई भी प्रश्न करो कहीं भी, ये आपके अगले जन्म में मिलेगा फल। हम दुख भोग रहे हैं तो ये आपके पिछले जन्म का वो है। अरे अगला जन्म और पिछला जन्म किसने देखा है? आपने देखा है या हमने देखा है? तो भाई मेरी समझ में तो आज यही आया कि क्या होगा हम लोगों का, क्या होगा संस्कृति का, इसका थोड़ा विचार विमर्श करो, क्या सही है क्या गलत है। भाई हम लोग कम से कम इतने सारे क्षत्रिय थे हैं, उनका कोई बखान ही नहीं है, केवल वही बातें सारी जहाँ भी देखो वही गांधी जी वाली बात। कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे बढ़ा दो, तो ये कब तक चलेगा? अरे कुछ इस तरह के भी प्रवचन दो, जैसे कि एक नारा बनाया था, शिव शक्ति का जाप करेंगे और अपनी रक्षा आप करेंगे। इस तरह की कोई बात ही नहीं होती है। बस ठीक है साहब, मेरी समझ में तो आज यही विषय आया और इसी पे मैंने चर्चा की कि इस किस तरह से इस अगले जन्म और पिछले जन्म ने हम लोगों को ऐसे जकड़ रखा है अजगर की तरह। इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, आप भी विचार करो और अपने अन्य साथियों के साथ में भी विचार विमर्श करो। क्या ये है, क्या ये सच है? और है तो क्या हम इसी को लिए बैठे रहें? ठीक है साहब, आज के सीधा कटाक्ष में बस इतना ही। शेष फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।